CAPF-AC प्रीवियस ईयर पेपर के ज्योग्राफी में आज हम 2012 का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आज लास्ट ईयर है, इसमें हम टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको देखेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, whenever a tropical cyclone moves on land, much of its severity is reduces या reduced एक्चुअली होगा। दिस इज बिकॉज, तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है भूमि की ओर बढ़ता है तो उसकी अधिकांश उग्रता कम हो जाती है, यानी उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, तो जब लैंड पे आता है तो मॉइस्चर से कट ऑफ हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए। सेकंड है, द फ्रिक्शन ओवर लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो फ्रिक्शन, अब जैसे समुद्र में ओपन सी में जो है इसको फ्रिक्शन बहुत कम मिलता है, तो ये अपना बढ़ते जाता है स्पीड से। लेकिन यहाँ जब लैंड पर आता है तो इसके फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो सी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये भी रिपीटेड नेचर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। सो आर्क्वेट डेल्टा, सो आर्क्वेट डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो आर्क्वेट डेल्टा जो नाइल डेल्टा में ये होता है, एग्जांपल इसमें है बर्ड्स फूट डेल्टा, ये आपका मिसिसिपी डेल्टा है। और कस्पेट डेल्टा यानी अग्रवर्धी डेल्टा ये टाइबर डेल्टा, और एस्चुराइन डेल्टा ये साइन डेल्टा। तो ये क्वेश्चंस जो है पार्ट जो है पार्टली रिपीटेड में से है, यानी कि इसके बेस पे 1 2 3 4, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डोरमेंट वोल्केनो? डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो हाल में कि कब ईयर्स में बहुत ज्यादा, मतलब मे भी हो सकता है वो 10 20 50 100 इवन 200 ईयर्स में उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, नोट इरप्टेड इन लॉन्ग टाइम, मान के चलो कि 100 200 ईयर्स में। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सो है, ये हो सकता है कभी भी इसमें इरप्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन फ्यूचर इन कमिंग डेज। सो ये आपका कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ओके, शोस ए इसका करेक्ट आंसर है। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये रिपीटेड, यानी कि ये रिपीटेड है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है कि ये सोलर सिस्टम है, इसमें से मान के चलो ये यहाँ यदि मार्स है तो इस यहाँ पे सपोज आपका जुपिटर है, और यहाँ मान के चलो ये मार्स है, तो इस बीच में जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो एस्टेरॉइड हैं वो क्या हुए कि जो ये सब ग्रह बनने लगे, प्लेनेट बनने लगे, उसका जो डेबरी कुछ कुछ पार्ट जो है वो रह गया। और समटाइम वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के साइज का भी होता है। सो यदि वो कहीं गिर जाए तो फिर वो वही मुश्किल क्रिएट करता है। सो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हॉरिकेन्स रेयरली फॉर्म और मूव विद इन 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर बिकॉज। ये इसमें भी पार्टली रिपीटेड है, क्योंकि जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है वो बिगेस्ट होता है। ये आप देख चुके हो, कोरियोलिस इफेक्ट इन द सेंस है कि मूवमेंट ऑफ विंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये यहाँ कम होता है। यहाँ जो आपका लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर ये इंपॉर्टेंट नहीं, लो प्रेशर होता है लेकिन मेन कोरियोलिस इफेक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल द टोटल सिस्टम ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस दैट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये पैरेलल आपका होता है, ये पैरेलल आपका होता है, और इसमें से तो आपका ये आपका चूंकि इसमें ये पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल होता है, तो इसको पैरेलल और तो मेरिडियंस का इंटरसेक्ट को ये ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। तो सी इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द अर्थ एज्यूम द शेप ऑफ ऑबलेट एप्लेसाइड इलिप्सॉइड, सॉरी इलिप्सॉइड क्यों है? जो अर्थ का स्ट्रक्चर है दीर्घ लब्धज दीर्घ वृत्तज, यानी कि जो इसमें से जो आपका ध्रुव है, जो पोल है, पोल पे थोड़ा सा चपटा है, और जो आपका इक्वेटर के पास थोड़ा सा ये बल्ज है। तो ये क्यों? द अर्थ रोटेशन कॉजेज द अर्थ टू बल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल। तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? तो इसके आधार पर भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसमें से कह रहा कि कौन सेडिमेंट्री
रॉक है जो मैकेनिकली फॉर्म हुआ है, तो ये मैकेनिकली फॉर्म होने वाले में सैंडस्टोन है, बालुकास्त में। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, जो बिसर्पी लताएं या आरोही लताएं, यानी कि पेड़ पर एक अपना वो उनके पास देखा जाए तो अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती है खड़ा होने की, तो वो क्या होते हैं, पेड़ों में लटक जाते हैं और वो ऊपर उठते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है द एपीफाइट्स विच डू नॉट हैव देयर रूट्स ऑन द ग्राउंड सर्वाइव ऑन द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सही है, एपीफाइट्स के पास अपने रूट्स नहीं होते हैं ग्राउंड पे प्रॉपर सर्वाइव करने के लिए, तो वो पेड़ों पे सर्वाइव करते हैं, पेड़ों से एनर्जी और ये सारी लेते हैं, तो सही है। अब तीसरा है ऑल एपिफाइट्स आर नॉट क्रीपर्स। अब ये इसमें से ये फुल स्टॉप दे दो, ठीक है ना। तो अब ये इसमें से आपको लगेगा ना कि जब एपिफाइट्स के जड़ नहीं होते हैं, तो जब जड़ जड़ नहीं होते हैं तो वो सारे क्रीपर्स होंगे, नहीं। कुछ एपिफाइट्स जो होते हैं प्लांट के फॉर्म में होते हैं, कुछ जो क्रीपर्स के फॉर्म, मेजोरिटी क्रीपर्स के फॉर्म में या लता के फॉर्म में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो प्लांट के फॉर्म में होते हैं। जब आप पिक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ऑल एपिफाइट्स आर नॉट क्रीपर्स, सम एपिफाइट्स आर नॉट क्रीपर एंड सम आर in fact in form of other plants. Okay, so A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कोल्ड करेंट ऑफ अटलांटिक ओशन। एक्चुअली देखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी रिपीट किया गया था, लेकिन उसमें कुछ पार्ट मिसिंग था, इस वजह से हटाना पड़ा था उसको आंसर को। इसका कारण क्या है कि इसमें से शो वो पहले ये हम जो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें क्वेश्चन था ना कि कौन सा जो है सपोज वार्म नहीं है, यानी कि कोल्ड है, लेकिन इसमें ये जोड़ दिया है अटलांटिक। यदि इसमें अटलांटिक ना जोड़ता तो इसमें इस क्वेश्चन को भी हटाना पड़ता, लेकिन ये चूंकि अटलांटिक इसमें से जोड़ दिया गया है। तो जो पेरू भी ऑल्सो, जो पेरू आपका है, तो पेरू भी आपका ये करंट जो है वो भी देखा जाए तो कोल्ड ही करंट है, लेकिन ये आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, तो ये अब हमारा हट गया। लेकिन वेंगुएला जो है, वेंगुएला आपका वो जो क्या है, कोल्ड करंट है, और इसको हमबोल्ट करंट भी कहते हैं। वेंगुएला करंट को हमबोल्ट करंट भी कहते हैं, हम बोल्ट हमबोल्ट करंट। सो पेरू और वेंगुएला दोनों कोल्ड है, लेकिन जो पेरू है वो आपका पैसिफिक ओशन का है, और वेंगुएला या हमबोल्ट जो है अटलांटिक ओशन का है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। Question number 11. Consider the following statements regarding irrigation in Punjab. Intensity of irrigation is the highest among all Indian states. सही है। जो पंजाब है, देखा जाए तो पंजाब का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो इतने ज्यादा जो इरिगेटेड क्रॉप उगाने के लिए नहीं है, लेकिन जो बिजली मुफ्त में या फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है उसके कारण बहुत ज्यादा आप ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हो, और उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये सही है। एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स। नहीं है, पंजाब में नहीं है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सेकंड ये गलत हो गया, तो हमारा अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आपका है देयर हैज बीन सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब गोइंग टू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यस, ये सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा। अब ये इस पर भी देखो क्वेश्चन रिपीट, उसमें उल्टा कर दिया था। इसमें ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट है ना, उसमें उल्टा कर दिया था कि वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न घाट, तो वो इस वजह से, तो इस पर आधारित ये रिपीटेड वो क्वेश्चन था। तो ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स आर टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। यस, ये सही है। अब ये ओनली टू नहीं है, एक्चुअली टू है, फोर टोटल है। ओनली टू रहता तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है, ए। Second statement, Central American lowlands and highlands forest are identified by the biodiversity hotspot. ये भी सही है। Biodiversity hotspots are mostly confined in the tropical and subtropical regions. ये भी सही है। The Southeast Asian island is not rich in biodiversity. ये है biodiversity rich। तो डी आपका गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। देखो पिछला जो हमने 2013 वाला देखा था, उसमें भी देखोगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब था। लेकिन छत्तीसगढ़ 6 के साथ कर रहा है, आसाम जो है 7 के साथ कर रहा है, 6 जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं,
ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, एक तो ये अपने हैं, तो 6 और प्लस एक वेस्ट बंगाल। तो ये छत्तीसगढ़ 6 के साथ कर रहा है, ये 7 के साथ कर रहा है, तो 7 ये डी हो जाएगा। और ऐसे सबसे ज्यादा जो करता है यूपी करता है। तो वो हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 नेशंस। तो 3 नेशंस के साथ कौन करता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश करता है। अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ करता है? तो म्यांमार के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और चाइना के साथ करता है। तो 3 के साथ करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट फ्रॉम द जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया। जीरो माइल सेंटर यानी नागपुर को जीरो माइल सेंटर कहा जाता है। जब यदि आप नागपुर से मेजर करोगे मेजर इंडियन स्टेट्स या पार्ट को, तो वो करीब करीब वो सुटेबल बैठेगा कि यानी कि वहां से डिस्टेंस को मेजर किया गया तो वहाँ 0 माइल पत्थर। अब तो इसमें से ये 4 जगह जो है, 4 मोनूमेंट हैं, ये चारों अलग अलग हैं। तो ताजमहल आगरा में है। तो आगरा का जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो आगरा का आपका डिस्टेंस हो रहा है 840 किलोमीटर के करीब, 840। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। तो हैदराबाद से नागपुर का डिस्टेंस जो है करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो इसका जो डिस्टेंस है ये आपका 780 किलोमीटर के आसपास मान के चलो मुंबई का है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, तो 1100 किलोमीटर प्लस है। तो ऑब्वियसली है चार मीनार जो है वो नियरेस्ट में पड़ेगा। तो बी इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसमें से कह रहा है, तो द प्लेट और प्लेन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज मोहरोबिसिक डिसकंटिन्यूटी। तो ये यस ये सही है। ये ध्यान रखो, CMRGL, CMRGL। तो सीएम पहले आपका कोर्नाड होता है, फिर आपका मोहरोसिक होता है, फिर आपका जो है रेपिटिटी होता है, फिर आपका गुटेनबर्ग होता है, फिर उसके लेमन होता है। तो जैसे जैसे हम आउटर से इनर की ओर जाते रहते हैं, तो ये आपका आगे चलते रहता है। तो ये जो आपका है, ओके सो ओके, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है, द मेंटल कंटेन्स मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल मटेरियल मास ऑफ द अर्थ। ओके, सो ये आपका मटेरियल जो ये है भी है, सही है। नेक्स्ट आपका सी है, द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ हैवीएस्ट मटेरियल्स ऑफ द अर्थ। नो, ये एक्चुअली कोर जो है वो हैवीएस्ट मटेरियल नीफ है, NiFe। तो मेंटल जो होता है सीमा होता है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, लेकिन ये नीफ है। द इनर कोर ऑफ अर्थ इज इन सॉलिड स्टेट, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो सी इसका गलत हो गया। तो इस प्रकार से हमने ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया। तो 5 जो कोर सब्जेक्ट्स इधर के थे वो कंप्लीट हो गया आपका। इकोनॉमी कंप्लीट हो गया आपका, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया, और ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे, तो वो आपका क्वांट मैथ एप्टीट्यूड जो है वो आपका शुरू करेंगे। ओके, सो इस प्रकार से ये ज्योग्राफी क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।